नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 80,000 पेजेस रिलीज करे हैं जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन की तरफ से। और ये काफी टाइम से इसके ऊपर एक विवाद अमेरिका में चलता रहा है, जिसके ऊपर लोग इसकी रियलिटी के बारे में जानना चाहते हैं। खैर, वो रियलिटी क्या है, क्या नहीं है, उसके अंदर सीआईए का कितना हाथ है, इजराइल का कितना हाथ है, और भी अलग एजेंसीज का कितना हाथ है, इसके ऊपर तो अभी 80,000 पेज हैं, तो काफी अभी स्पेकुलेशन चल रही है। लेकिन कुछ चीजें उसके अंदर से बाहर निकली हैं जो भारत के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा ये पता चला कि भारत के अंदर दो सीक्रेट सीआईए बेसिस थे, दिल्ली और कोलकाता में, 1963 के अंदर। और ये सवाल उठते हैं कि भाई ये दो सीक्रेट सीआईए बेसिस भारत के अंदर क्या कर रहे थे एंड व्हाट वाज देयर रोल ड्यूरिंग दैट टाइम। कर क्या रहे थे यहाँ पर, इनका क्या काम था, इसके बारे में तो ऑब्वियसली चीजें इतनी ओपन में आएंगी नहीं। लेकिन जरा देखें तो दो तीन चीजों को थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव में लेना पड़ेगा। सीआईए की तरफ से ये असैसिनेशन ऑर्गेनाइज करी गई थी। मोसाद और इजराइल के साथ कुछ कनेक्शंस थे, कुछ कनेक्शंस और कुछ बड़ी फैमिलीज के साथ भी थे। एक सीआईए एजेंट है गैरी अंडरहिल, जिनकी डेथ हुई थी, जिनका मर्डर किया गया था, जो जेएफके के असैसिनेशन और सीआईए ऑपरेशन के बारे में लिंक्स बताते हैं। और जॉन एफ कैनेडी जूनियर, जो जो बाइडेन को एक बारी एक 1994 में एक लेटर में उन्होंने ट्रेटर बोला था। तो काफी चीजें हैं जो अभी ऑब्वियसली धीरे धीरे करके बाहर निकलेंगी। इट्स नॉट येट फुली आउट, तो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना इस टाइम पे मुश्किल होगा, क्योंकि पीपल आर स्टिल गोइंग थ्रू इट। मैं भी, आई मीन, आई कांट गो थ्रू 80,000 डॉक्यूमेंट्स, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कुछ कई कंसाइज कहीं पे कुछ निकलता है तो वील बी एबल टू टॉक अबाउट इट अ लिटिल बेटर। बट देखिए, इंटरेस्टिंगली इसके अंदर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो सीआईए की जो एक्टिविटीज थी 1960s के अंदर, जॉन एफ कैनेडी का जो रोल था 1962 वॉर के अंदर। एंड जॉन एफ कैनेडी बाय द वे वाज प्रीटी क्लोज टू भारत एंड उसको भारत बड़ा पसंद था। ठीक है, कैनेडी ने एक क्रूशल रोल प्ले किया था, मिलिट्री एड दिया था भारत को, पाकिस्तान को वॉर्न किया था 62 में जब चाइना के साथ वॉर चल रहा था। तो अमेरिकन की तरफ से एक वार्निंग गई थी पाकिस्तान को कि यार, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, दिस विल नॉट बी ऑलराइट। तो यूएस की काफी सपोर्ट मिली थी और नेवल डिप्लॉयमेंट्स और ये वो चीजें हुई थी। ऑल्दो जो उस टाइम पे हमारे नेहरू साहब थे, उनको तो चाहिए था कि भाई डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन, ये वो दिस दैट, तो वो तो ऑब्वियसली होने नहीं वाला था। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब तक ये सब चीजें चली तो आपको पता ही है, दिस वॉर डिड नॉट, इट डिडंट गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि ये वॉर चाइनीज ने भी बड़ी टाइम करी थी ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जैसी वहां पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस शुरू हुई, यहाँ पर ये वॉर के दे एंटर्ड दिस थिंग, और वहां पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस खत्म हुई एंड दे वॉकड ऑफ फ्रॉम हियर, बिकॉज उनको पता था फिर यार सोवियट्स का भी और अमेरिकन का भी दोनों का फोकस इस तरफ आएगा, यहां से हट जाते हैं। तो दे एक्चुअली वेंट बैक। एंड देखिए, माओ जेडोंग का जो यूनिलैटरल सीज फायर था, लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड द रीजन वाज नॉट लोकल, इट वाज ऑब्वियसली यहाँ से लोकल थोड़ा सा रेजिस्टेंस भारत की तरफ से भी माउंट होना शुरू हो रहा था। पीपल वर टॉकिंग अबाउट यूजिंग द एयरफोर्स इन दिस एंड दैट, व्हिच अनफॉर्चुनेटली वाजंट डन। बट जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी थे, जहां पर रशिया और जो सोवियत यूनियन एंड अमेरिका उस टाइम पे अपने एंगेजमेंट से हट जाते, एंड जॉन एफ कैनेडी ऑफ क्रूश्चोव उस टाइम पे बात करना शुरू हो चुके थे। एंड वी नो उस टाइम की पॉलिटिक्स के हिसाब से क्रुश्चोव को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि ये चाइना जो बार बार भारत के साथ उल्टे काम करता था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्रुश्चोव और माओ जेडोंग की एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, जहां पर उन्होंने, क्रुश्चोव ने बड़ा क्लियरली समझाया था कि आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भारत के साथ पंगे लेके, क्योंकि यू प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया इज गोइंग टू बी अ बिग कंट्री इन द फ्यूचर, एंड आपके लिए फ्यूचर में एक वुंड बनेगा और इंडिया विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस इन द लॉन्ग रन। आप अभी स्ट्रांग हो, अभी बड़े हो भारत से, तो आप कर पाओगे, बट इन द लॉन्ग रन, ही सेड, इन 50-100 years आपको दिखेगा दैट इंडिया विल स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस। उसके बाद आप फंसोगे, बिकॉज यू विल बी वांटिंग टू प्ले द लार्जर गेम। ठीक है जी। तो ये चीज क्रुश्चोव ने चाइना को समझाई थी, माओ जेडोंग को, लेकिन अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है ना, समझ में नहीं आती है। आफ्टर जॉन एफ कैनेडी इवेंट, रिलेशंस जो थे भारत के और अमेरिका के, दे लिटरली वेंट डाउनहिल, क्योंकि लिंडन जॉनसन वहां पर आए थे। ठीक है जी। एंड वहां पर जो 65 वॉर में आर्म्स एम्बार्गो लगा, उसके बाद 71 वॉर में जब निक्सन था, तो आपको समझ नहीं आता है कि पूरा ही निक्सन और किसिंजर के टाइम पे तो किस तरह से फिर गेम चेंज हुआ था। एंड भारत वेंट मोर क्लोजर टू द सोवियट्स देन द अमेरिकन। एंड उसके बाद किसिंजर की अपनी जो पॉलिटिक थी, और निक्सन के अपने जो शब्द थे भारत के बारे में, और भारत की प्रधानमंत्री उस टाइम की इंदिरा गांधी के बारे में, दीज आर वेल नोन।
अब देखिए जो सीआईए ऑफिस था यहाँ पर, इसका मेन काम क्या हो सकता है, ऑल्दो मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं इस टाइम पे, कि साहब देखिए एक जो असैसिनेशन हुआ था जॉन एफ कैनेडी का, उसके बाद जो एक रेपरकशन आना था, उसको थोड़ा सा काम डाउन करके रखना था इसको, इस पर्टिकुलर ऑफिस को, ठीक है। और यहाँ पर प्रोपेगेंडा और ये सब कर कुरा के कंट्रोल द सिचुएशन, ताकि सिचुएशन अमेरिका के फेवर से बाहर ना जाए। काफी लोग सवाल पूछते हैं और ये मेरे हिसाब में तो इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, बट इसका आंसर कभी मिलेगा नहीं, कि 65 की जो वॉर थी, क्या वो सीआईए की तरफ से इंस्टिगेट करी गई थी पाकिस्तानी से? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानियों की प्रिपरेशन थी, दैट वाज ओनली फॉर वन साइड। द मिनट वॉर चेंज द कोर्स, वहां पर उनकी हालत खराब होगी। सो लॉट ऑफ पीपल डू आस्क दिस क्वेश्चन, आई डोंट हैव एन आंसर, बट एक सवाल ऑब्वियसली बनता है। कोल्ड वॉर की जो पॉलिटिक्स थी और अमेरिका का सपोर्ट जो पाकिस्तान था, जो ओवर्ट था, और अमेरिका के थ्रू 72 73 में जब जाके वो चाइना के साथ मिलने की कोशिश कर रहा था, तो आपको पता है द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका लिटरली वेंट डाउनहिल। उसके बाद 60s के अंदर अगर आप देखें, जो कुछ चीजें ड्यूरिंग दिस कैनेडी दिस आर्काइव, ये चीजें बाहर आ सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग दे विल कम आउट, बट दे कैन कम आउट, एंड आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। इस काफी वियर्ड चीजें होती थी उस टाइम पे भारत के अंदर। होमी बाबा की डेथ हुई, ठीक है, प्लेन क्रैश में जनवरी 24 1966 में। कई लोग बोलते हैं कि साहब मरवाया है, एंड आई पर्सनली बिलीव सो। लाल बहादुर शास्त्री जो 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में जिनकी डेथ हुई, कुछ थ्योरीज कहते हैं, और एक इंटरव्यू है डगलस क्राउली का, जो एक फॉर्मर सीआईए एजेंट है, बोलते हैं कि साहब उसमें उनका एक नजरिया है उनका। वो कहते हैं कि भाई एक सीआईए का इन्वॉल्वमेंट था टू डिस्टेबलाइज इंडिया, ठीक है, उस टाइम पे विक्रम साराभाई, ठीक है जी। जहां पर आप बोलते हो कि भाई जो यूएस ऑपोजिशन थी भारत को, साइंटिफिक कैपेबिलिटीज, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इनके ऊपर, और स्पेशली 1971 में जो हमारी एक जबरदस्त टिल्ट हुआ था सोवियत यूनियन से, प्लस अमेरिका के एक एलाई को हमने सो कॉल्ड तोड़ा था, सो कॉल्ड एलाई को एक तोड़ा था, सॉरी द अदर वे अराउंड एक्चुअली। तो उसके बाद ऑब्वियसली अमेरिका वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो ये भी कुछ चीजें होती थी, एंड एक लिस्ट है कई लोगों के पास 400 450 साइंटिस्ट की, जहां पर कितने साइंटिस्ट तो मारे गए। और अगर आपको मैं एक टाइम पीरियड का बताऊं, 2009 से 13 के बीच में 11 साइंटिस्ट मारे गए थे जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के थे। फायर्स, सुसाइड्स, मर्डर्स। ऑल्दो ये कोल्ड वॉर के टाइम फ्रेम से बाहर आता है, बट आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि किस किस डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूं। सो जॉन एफ कैनेडी का डायरेक्टली कुछ इतना रिलेशन या लिंक हो ना हो, बट एक चीज तो समझ में आती है कि जैसे हमको अभी ये चीजें निकलती हैं कि सीआईए के स्टेशंस थे यहाँ पर, सीआईए के बेसिस थे, और सीआईए के बेसिस अभी भी होंगे, ठीक है। सीआईए स्टेशंस आर ऑलवेज देयर, और वो जो हमारी रॉ होती है उनको पता होता है। और हमारे भी जैसे वहां पर एक स्टेशन चीफ होता है अमेरिका के अंदर, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का। दिस इज नॉर्मल, बट हैविंग कोवर्ट बेसिस जो नहीं है अभी, 63 तक तो हमारे देश में थे, और 68 तक हमको ये भी पता है कि MI6 का भी ऑफिस भारत के अंदर था। सो यू कैन इमेजिन थिंग्स वर नॉट रियली राइट, और इसके अंदर हमको थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली हमारा इतना कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होगा इसकी असैसिनेशन की फाइल से, बट उस समय की जो हिस्ट्री बाहर निकलेगी उसके अंदर हमको कुछ और रियलिटी पता चल सकती है हमारी हिस्ट्री के बारे में। सो मैं तो इसके ऊपर नजर रखूंगा, क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स मैंने आपको रैंडमली ऐसे कोलेट करके बताए हैं कि भाई उस टाइम पे सीआईए की जो एक्टिविटीज थी रीजन के अंदर, दो बड़ी वॉर्स हुई, उसके बाद चाइना के साथ उनका फोकस हुआ, भारत का सोवियत यूनियन की तरफ शिफ्ट हुआ, इतने लोग मारे गए, इतने साइंटिस्ट गए, आप लोगों ने स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट करा 1974 के अंदर। सो देयर इज ऑब्वियसली सम सॉर्ट ऑफ एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सीआईए इन प्रिवेंटिंग सर्टेन थिंग्स और मेकिंग सर्टेन थिंग्स हैपन इन इंडिया। और ये ऑब्वियसली काफी रिसेंट टाइम्स तक चलता रहा था, जहां पर डायरेक्टली सीआईए की तरफ से तो नहीं, बट सीआईए के प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका नाम यूएसएआईडी, नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, स्टेट डिपार्टमेंट, जॉर्ज सोरोस, इनके नाम के बारे में तो हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आई होप दिस वाज हेल्पफुल, एंड मैं एक फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि यार यहां से भी कुछ चीजें हमको हिस्ट्री की लेसन्स मिल सकते हैं। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ प्लीज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इफ यू वांट टू यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज अभी थोड़ी देर में आपके पास एक और अपडेट आएगा। किसके बारे में? लेट्स सी। अपडेट ये आएगा कि साहब जो दुनिया के अंदर सिचुएशन है और भारत जिस तरह से भारत और यूएस की एक क्लोजनेस आ रही है, एक देश थोड़ा परेशान है। जानिएगा कौन सा। जय हिंद।